आपको, मुझको, हम सबको जज करते हैं। कौन है वो जो खुद को समाज के ठेकेदार मानते हैं? ऐसा कोई शख्स नहीं है मेरे ख्याल से जो जजमेंट का शिकार ना हुआ हो। कभी सरनेम के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर हम सब जजमेंट के शिकार बन जाते हैं। हमें खुद को बचाना होगा। सही है? सही है। ये रैप मेरी आप बीती दर्शाता है। मेरा जो सफर रहा है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही मैं कहूँगी अद्भुत रहा है। और आज मैं जो कुछ हूँ अपनी जर्नी के वजह से हूँ। मैं पहले सहमी सहमी सी हुआ करती थी, बहुत डरती थी, सोचती थी लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो सहमी सहमी सी मैं रहती थी। लेकिन आज मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस कहते हैं कि मैं किसी शेरनी से कम नहीं हूँ, क्योंकि अपनी बात मैं बगैर डर के साहस के साथ रखती हूँ सोशल मीडिया पर, आप सबके सामने। और मुझे लगता है कि ये साहस मुझे मिली है अपनी जर्नी से। और ये जो रैप पैदा हुआ है, इसके बोल, इसके जो शब्द हैं, वो मेरी जर्नी से पैदा हुए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, जिन्होंने मुझको बहुत परेशान किया, जिन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर। मैंने अपने आर्ट डायरेक्टर से कहा कि मुझे मेरे म्यूजिक वीडियो में पिंजरा चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि ये पिंजरा दर्शाता है वो मानसिकता जो जजमेंट का शिकार होता है। अगर मानसिक स्थिति की बात की जाए तो ये पिंजरा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस मानसिक स्थिति की जो हमेशा उलझा हुआ रहता है, परेशान रहता है जजमेंट के वजह से, लोगों की राय के वजह से, लोगों के परसेप्शंस के वजह से। तो इस पिंजरे से कैसे बाहर निकल सकते हैं हम? कैसे? तरकीब क्या है? उपाय क्या है? इस पिंजरे से बाहर निकलने का उपाय हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। हमें ही पिंजरे के दरवाजे को लात मार के बाहर निकलना होगा। कैसे? खुद पर विश्वास करके, कभी कभी नहीं, रोजाना निरंतर रूप से हर पल हमें खुद पर विश्वास करना होगा। लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, लोग हमें रेट करेंगे, लोग हमें जज करेंगे, लोग स्लट शेम करेंगे, बॉडी शेम करेंगे और हमें जलील करेंगे, सरेआम जलील करेंगे। बावजूद इसके हमें खुद पर विश्वास करना होगा। यही एक तरीका है जजमेंट के पिंजरे से बाहर निकलने का। मुझे लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरी आपबीती नहीं बल्कि सबकी आपबीती दर्शाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग जज होते हैं या जजमेंट का शिकार बनते हैं इस समाज में। नहीं, हर महिला और कुछ पुरुष जजमेंट का शिकार बनते हैं। हर पुरुष तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ, यकीनन रूप से हर महिला जजमेंट का शिकार बनती है। तो ऐसे में लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस रैप के बोल से, इस रैप की सेंटिमेंट से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस रैप को पसंद कर रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। हर महीने एक रैप वीडियो रिलीज कीजिए। मतलब आपके अंदर इतना कुछ है बताने के लिए, दर्शाने के लिए, कि आप हर महीने कुछ ना कुछ रिलीज कर सकती हैं, कोई ना कोई रैप म्यूजिक वीडियो या म्यूजिक वीडियो। तो मुझे ये सलाह बहुत अच्छी लगी। तो अब मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द जुलाई में या होपफुली अर्ली अगस्त में दोबारा आप सबके सामने आऊँ और एक नया
म्यूजिक वीडियो लेकर आऊं। अब देखते हैं कि वो रैप होता है या कोई मेलोडी होती है। क्या आप उसमें कटघरा ला सकते हैं एक बार इंग्लिश? यस, आई लव दिस, आई लव योर योर सजेशन। बहुत ही अच्छा लगा, कटघरा होना चाहिए। हाल ही में मेरी तारीफ करी ऑफ कैमरा, कहा कि इनकी जो मेरी छवि कुछ और ही थी इनके जहन में, और जब इन्होंने मेरे साथ मेरे घर पर खाना खाया, जब देखा कि मैं कैसे वर्कआउट करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कैसे फ़ोन पर बात करती हूँ, कैसे प्रोफेशनल मीटिंग्स करती हूँ, डील्स करती हूँ, तब इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, शर्लिन चोपड़ा जो है वो सिर्फ एक मतलब वो कोई पिन-अप गर्ल नहीं है। ऐसा नहीं है कि शर्लिन चोपड़ा को सिर्फ अंग प्रदर्शन करना आता है या बस ठीक होकर खुद को पेश करना आता है। नहीं, इसके अलावा मुझे बिजनेस करना आता है, मुझे रैप लिखना आता है, मुझे रैप गाना आता है, और मुझे आप सबके सामने यूं बैठकर निडरता के साथ बात करना आता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि आप बहुत अच्छा स्पीच करते हैं। थैंक यू। ऐसा ही हो। और मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ। अच्छा, ये है हमारे कोरियोग्राफर, इनका नाम है धर्मेश, और इन्होंने ये खूबसूरत म्यूजिक वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच। मेरे का आइडिया एक्चुअली मैम का ही था, ये डायरेक्शन वगैरह डायरेक्टिंग मैम ही कर रहे थे। सो मैंने तो सिर्फ कोरियोग्राफी किया है, और हर कोई स्टेप सिखा रहा था, तो मैम बोल रहे नहीं ये हो जाएगा, तो कोई हैवी स्टेप भी रहता है, तो मैंने बोला मैम चेंज करते हैं स्टेप्स, अगर नहीं होता है नहीं नहीं हो जाएगा मैं कर लूँगा। तो मतलब सिखाने में वो मजा आता है कि मैम बोलते हैं कि नहीं कोई भी स्टेप्स हार रहे हैं तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कर लूँगी, तो वो बहुत बड़ी बात एंड अच्छा था। थैंक यू। एंड यू नो रैप फास्ट बोलना होता है, करेक्ट? तो फास्ट बोलना प्लस स्टेप्स परफेक्टली करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आप जरा करके देखिएगा। हाँ, इट्स अ चैलेंज। आप देखिए, अगर होता है तो मुझे बताइएगा। फास्ट बोलना और एट द सेम टाइम स्टेप्स परफेक्टली करना, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। मैं ये मानती हूँ कि जो हमें जो हमें लगता है कि नहीं गलत हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, वो असल में अच्छा ही होता है हमारे लिए। मैं ये मानती हूँ कि हमारे अंदर ईश्वर बसते हैं, अल्लाह बसते हैं, तो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। मैं पूछती हूँ खुद से कि क्या उस समय अल्लाह मेरे साथ नहीं थे? जवाब होता है हाँ थे, इसलिए अनर्थ नहीं हुआ। तो आज मैं पहले से ज्यादा समझदार हूँ, और पहले से ज्यादा मैं ईश्वर पर विश्वास करने लगी हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारे जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे किस्मत के साथ जुड़े होते हैं, और बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है, ये हम सब जानते हैं। मैंने महसूस किया है, जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं या किसी के साथ भी बुरा करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है ये हम सब जानते हैं। देखिए, 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था। मेरे डॉक्टर यहाँ हैं, उनका नाम है डॉक्टर शरद सेठ, वो कोकिला बहन के सबसे सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो जब मैं उनके पास गई थी, मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लो। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज में थी, और जैसे तैसे उन्होंने 3 महीनों में मेरे उस कंडीशन को, किडनी फेलियर को रिवर्स कर दिया। तो तब मैं ये सोचती थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ? मैं तो वर्कआउट करती हूँ, और मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, मैं स्मोक नहीं करती हूँ, तो क्यों हुआ ये मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया जिंदगी में? तो इस तरह के सवाल आए दिमाग में, और फिर मैंने सोचा नहीं, ठीक है ना, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, ओके, किडनी फेलियर हो गया, अब क्या? चलो लड़ते हैं, दिखा देते हैं किडनी फेलियर को कि मैं कौन हूँ। तो मैंने दिखाया कि यस, मैं जीना चाहती हूँ। और देखिए, ये जो डिफिकल्टीज आते हैं, जो संघर्ष हम झेलते हैं जिंदगी में, वो हमें
पहले से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर ये संघर्ष ना हो जिंदगी में तो फिर जीने का मजा ही क्या है कि नहीं? देखिए, आमतौर पर महिलाओं को रोजाना रेट किया जाता है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, अरे इसकी शक्ल देख, इसकी नकल देख, इसकी हाइट, इसका बेस देखो, इसके नखरे देखो, इसके चाल चलन देखो, ये ऐसी है, ये वैसी है, ओ ये कम कपड़े पहनती है, ओ माय गॉड ये तो बहुत ही इजी होगी। तो ऐसे में हम क्या करें, किसके पास जाएं और किसके साथ हम ये शेयर करें कि हम कैसा फील करते हैं जब हमें रेट किया जाता है, जब हमें जज किया जाता है? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को हिम्मत दो, हौसला दो और कहो ठीक है, यू वांट टू रेट मी, गो अहेड। पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो, आप कौन हो, कहाँ के तुरम खान हो, है कि नहीं? बड़े हैं हमको रेट करने वाले, आपकी औकात क्या है? हाँ, बिलियनर हो, अंबानी हो, कौन हो आप? अधिकतर ट्रोल्स वेले होते हैं, दिमाग के पैदल होते हैं, कोई काम नहीं होता उनके पास, इसलिए दूसरों को जज करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि आगे वाले की मानसिकता कैसी है। अगर घिनौनी है, घटिया है, तो वो जज करते ही है। मैं शुरुआत से हमारे देश के चैंपियंस के समर्थन में खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी। देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि अभी तक जिनके ऊपर या जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद क्या हुआ? यानी अगर इस देश के चैंपियंस सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो हम अपने बारे में क्या उम्मीद रखें? यानी हम सुरक्षित होंगे या नहीं? अगर देश के चैंपियंस ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाएं? हम जाकर किसका दरवाजा खटखटाएं? न्याय की गुहार हम कहाँ जाकर लगाएं? तो मेरे ख्याल से ये चर्चा का विषय होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब वो पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई भी लड़की सरेआम न्याय की गुहार यूं ही नहीं लगाती है। तो जो लोग इस तरह सोचते हैं कि ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। और मैं चाहूंगी कि हमारे देश के चैंपियंस को बहुत जल्द इंसाफ मिले, तब जाकर हम सुरक्षित महसूस करेंगे। देखिए, अगर हम ये सोचें कि ठीक है ना, वो हमारे क्या लगते हैं, हमारे लगते हैं, हमारी बहनें लगती हैं वो, अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े ना हो तो फिर फायदा क्या है समाज में जीकर? हम जाके पर्वत पर जी सकते हैं, जंगल में जाकर जी सकते हैं, समाज में रहने का मतलब क्या है? हम एक कम्युनिटी हैं, एक परिवार है। अगर आपके साथ गलत होता है और मैं उस कुकर्म पर अगर कोई टिप्पणी ना करूं और मुंह फेर लूं, कहूं कि ठीक है ना, आपकी जिंदगी आप भुगतो, नो, ये तरीका गलत है। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, हम सब भारतीय हैं, हम सब इस भूमि के बच्चे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि जब जब इस देश में कुछ गलत हो, हम उस गलत के खिलाफ आवाज उठाएं